तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है। तो ट्रेड किस बेसिस पर मैंने ली थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ट्रेड ली थी निफ्टी बैंक में 43,000 का पुट का ऑप्शन था, ठीक है। पहली ट्रेड जो थी ये देखो, पहली ट्रेड ये थी। यहाँ से अगर मैं इसका लॉजिक बताऊँ तो देखो 9:15 या 9:16 पे ये आया ऊपर से नीचे, ठीक है। यहाँ पर इसने फिर यहाँ तक आया 9:30 को, फिर यहाँ से इसने पुल बैक किया, ऊपर 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 गया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल कंसोलिडेट किया, इसके ऊपर रेजिस्टेंस बना, इसके नीचे सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पर यह पुट में एंट्री ले ली थी और मेरा टारगेट था बस 10-12 पॉइंट का, लेकिन सडनली ये ऊपर गया और नीचे आ गया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट किया और यहाँ से देखो यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे जब ये मार्केट करता है तब सडनली ऊपर की तरफ स्पाइक दे देता है। ओके, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा अभी जब आगे डालूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉइंट था यहाँ पर मेरा व्यू था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से ऊपर ना जाके हुए मेरा स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। 2 ही पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा, ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ क्योंकि मैं कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड लेता हूँ, तो वहाँ पे 0 ब्रोकरेज होता है, तो इसलिए कोई टेंशन रहता नहीं कि भाई अपने को ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इसलिए मैंने मल्टीपल ट्रेड लेता रहता हूँ। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट दिए क्योंकि यहाँ से देखो सडनली इतना बड़ा इसने फॉल दे दिया 8 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉजिक काम किया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा एक व्यू था, मैं आपको वो ऑप्शन बताता हूँ, कौन सा है, हाँ यही है, ठीक है, यही है। यहाँ पर मेरा व्यू था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से, क्योंकि ऊपर बढ़िया रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ने, अगर मैं दिखाऊं प्रीवियस कैंडल देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत बार इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया था और रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ से भी बहुत सी चांसेस थे कि यहाँ से भी नीचे गिरे, ठीक है। तो मेरा व्यू था कि यहाँ से मैं एक एंट्री लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया और फिर यहाँ से मैंने एंट्री नहीं ली। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता, ठीक है, अगर एंट्री लेता तो भी मुझे आराम से 40 पॉइंट्स मिल जाते यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा व्यू जो था वो क्लियर कट था, लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, इसके वजह से मेरा को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जब भी आपको लगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बढ़िया से बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका मतलब है कि इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पुट वाला ऑप्शन ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस था चार्ट में, इसलिए यहाँ से सडनली फॉल कर गया। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की चार्ट लगा के देखता हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ जब गिरते तो बढ़िया गिरते, दोनों उठते तो बढ़िया उठते हैं, ठीक है। तीसरे जो ट्रेड ली थी मैंने वो ली थी 44,300 की कॉल पे ली थी, ठीक है। यहाँ पर कॉल पे मेरा एक व्यू था, ये देखो 10:17 हुए ना, ये देखो ये वाली कैंडल जो ऊपर गई, ये वाली, यहाँ पर मेरा व्यू क्लियर कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया जो कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया था। उसके बाद जब भी कोई बनता है, ठीक है, प्रीवियस लाइन जो होती है उसमें अगर कोई सपोर्ट लेता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखो जो ये रेजिस्टेंस बना था, तो अब इसके लिए सपोर्ट बना, तो मैंने यहाँ पर झट से एंट्री ले ली और मुझे अपना 9-10 पॉइंट का टारगेट मिल गया, जो कि मुझे उतना ही चाहिए था, ठीक है। ये हो गया अपनी तीसरी ट्रेड। अब मैं चौथी ट्रेड अगर आपको बताऊँ तो चौथी ट्रेड ये रही। देखो लॉजिक काम करते हैं कभी कभी, कभी नहीं करते, तो छोटे स्टॉप लॉस में बाहर निकल जाना पड़ता है। तो चौथी ट्रेड में 43,100 की पुट थी, तो यहाँ पर देखो ये बस 3 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया। मेरा टारगेट तो था कि भाई ये टारगेट था मेरा कि यहाँ तक जाएगा 89 तक, यानी कि 20-25 पॉइंट तक जाएगा, लेकिन ये नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक जाएगा 20-30 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा मेरा व्यू था, लेकिन ये नहीं दे पाया पुट ऑप्शन, ठीक है।
क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया था, तो अब कोई चांसेस थे भी नहीं कि भाई ये ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सा रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज के ये ट्रेड हो गए, मेरे 4 ट्रेड हो गए। ठीक है, और चारों के चारों में छोटा मोटा हुआ। और जो मैंने 5वां ट्रेड लिया था वो भी मैंने पुट ऑप्शन में लिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन एक माइंड में था कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है वहाँ पे नीचे, सॉरी सपोर्ट भी है वहाँ पे नीचे, तो सपोर्ट लेना चाहिए वहाँ से, और मार्केट ने लिया। तो मेरा यहाँ पर मैंने देखो बस एक ही पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दे दिया यहाँ पर। ये जो है ना भाई, कभी कभी ये जो लॉजिक होते हैं ना वो काम करते हैं। ठीक है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ये ईएमए जो स्ट्रैटेजी है उसमें अगर जाए तो वहाँ से अगर मोमेंटम आता है, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर जाता है मार्केट, बढ़िया मोमेंटम देता है। लेकिन सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास आकर अगर वो देता है तो फिर दिक्कत हो जाती है दोस्त। ठीक है, क्योंकि अगर खुला मैदान रहा, जैसे कि देखो यहाँ पर था, यहाँ पर नीचे खुला मैदान था, तो यहाँ पर अगर ईएमए बनता है बढ़िया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पुट ऑप्शन पे देखो, यही देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने जो पहले आपको बताया था पुट ऑप्शन, ओके ये वाला 40,300 का, यहाँ पर देखो बहुत सारा सपोर्ट बना और ईएमए आया, ईएमए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता गया, सडनली यहाँ से एक स्पाइक मार गया। तो क्यों मारा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ठीक है, और पुट अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो इस वजह से ये ऊपर चला गया। तो बस यही ध्यान रखना है कि भाई अगर तुम्हारा व्यू है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस के साथ घुस जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर मार्क करके रहो। ठीक है, देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज के लिए मेरे 5 ट्रेड तो हो गए आज, मुझे लगता है कि आज मैं डन कर दूँ, लेकिन अगर 2 बजे 3 बजे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर एंट्री ले लूँगा। ठीक है, तो अगर एंट्री लेता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये छठी ट्रेड है मेरी। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ब्रेकआउट की रिटेस्ट के ऊपर एक एंट्री ले ली ऊपर की तरफ। ठीक है, और मेरा जो टारगेट था वो करीबन 20 पॉइंट का था। ठीक है, लेकिन वहाँ से वो नीचे आ गया, फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस भी थोड़े बहुत पॉइंट के साथ 1-2 पॉइंट के साथ भी रिमूव कर लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप देख सकते हो ये आज का मेरा P&L 121 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, और ये जो ट्रेड मैंने ली थी ना उनका ये स्क्रीनशॉट्स है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।